HDFC स्काई के सारे ब्रोकरेज चार्जेस की पूरी पोल पट्टी आज मैं इस वीडियो के अंदर खोलने वाला हूं, जहां पर मैं आपको HDFC स्काई के एक एक चार्जेस को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें इंट्राडे के चार्जेस कवर हो जाएंगे, डिलीवरी के चार्जेस कवर हो जाएंगे, ऑप्शंस के फ्यूचर्स के चार्जेस कवर हो जाएंगे, करेंसी कमोडिटी के चार्जेस कवर हो जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, AMC चार्जेस कितने लगेंगे, हर साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना लगेगा, इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस में इन्होंने इंक्रीमेंट किया है लास्ट टाइम से, जब हमने लास्ट वीडियो किया था उस टाइम से आज इन्होंने कितने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा दिया है और किन किन चीजों में इन्होंने छूट दे दी है, और क्या वाकई में HDFC स्काई आपको जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। क्योंकि मार्केट में काफी बातें हो रही है इस बारे में, काफी मार्केटिंग भी चल रही है और एक यूथ प्लान के बारे में भी बात की जा रही है। तो क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो अब HDFC स्काई के बारे में एक्चुअली दो खबर इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। एक है बुरी खबर और दूसरी है अच्छी खबर। तो पहले बुरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। बुरी खबर ये है कि एक्चुअली HDFC स्काई ने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा दिया है, लेकिन अच्छी खबर के लिए भी आप वेट कीजिए, अच्छी खबर अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बुरी खबर को समझ लेते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस को उन्होंने बढ़ाया है। अब क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाया है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इनकी वेबसाइट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, साथ में चल करके शो कर देंगे पूरा वेबसाइट पर सारी चीजें, वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, इक्विटी डिलीवरी के जो उनके चार्जेस हैं वो पहले 20 या 0.1% लगते थे और अब उसको बढ़ा करके कर दिया है 20 या 2.5%। एक्चुअली सभी जगह इनके ब्रोकरेज चार्जेस सेम ही थे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा भी मैं दूसरे चार्जेस को भी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जैसे डीमैट चार्जेस, रीमैट चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, इसके अलावा बहुत से XYZ जितने भी चार्जेस लगते हैं सब चार्जेस को मैं डिटेल समझाऊंगा। आप तसल्ली से शांत होकर के वीडियो को देखना, कौन से चार्जेस मेरे को हिडन चार्जेस लग रहे हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो वो कोई स्किप नहीं करना है किसी भी पॉइंट को, और पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको इस वीडियो का पूरा मतलब समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आ गया हूं HDFC स्काई की इनकी वेबसाइट पर और यहाँ पर इन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस जो है मेंशन कर रखे। देखिए 20 या 2.5%। अब इन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस को जो है वो बढ़ा दिया है। पहले 0.1% लेते थे। अब इसमें होता है क्या है, जब आपके एक्चुअली जब मैक्सिमम ब्रोकरेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम ब्रोकरेज सेम है, 20 पहले भी 20 था, अब भी 20 है। लेकिन जब हम कम अमाउंट में ट्रेड करते हैं, छोटे अमाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो ब्रोकरेज है वो 2.5% या जो भी परसेंट का नंबर होता है, 0.1, 0.03, 0.5 या 2.5, इस केस में जो 2.5 लग रहा है, तो इसी ही नंबर से आपका ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है जब हम छोटे अमाउंट की ट्रेड लेते हैं, यानी कि 10,000, 20,000 या 50,000 तक। बट यहाँ पर एक्चुअली जल्दी ही आपका 20 रुपये ब्रोकरेज लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रोकरेज जो है 2.5% के रेट से ज्यादा बनेगा। और इसके अलावा इंट्राडे के चार्जेस को अगर हम देखें तो 20 या 2.5%। एक्चुअली सभी जगह इनके ब्रोकरेज चार्जेस सेम ही है। देखिए, डेरिवेटिव्स की बात करें तो फ्यूचर्स से इंट्राडे फ्यूचर्स करें आप, चाहे कैरी फॉरवर्ड करें, फ्यूचर्स में 20 या 2.5% लगने वाला है। ऑप्शंस में फ्लैट 20, सभी जगह फ्लैट 20 रहता है, तो फ्लैट 20 उसमें कोई परसेंट वाला सिस्टम ही नहीं है। इसके अलावा करेंसी की बात करें तो करेंसी में 20 या 2.5% करेंसी फ्यूचर्स में, और करेंसी ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपी। चाहे आप कैरी फॉरवर्ड करें, चाहे आप इंट्राडे करें। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि डिलीवरी में भी कुछ लोग खरीद लेते हैं। आज का कोई मान लीजिए कोई ऑप्शन फीचर खरीद लिया, आज खरीद लिया उसे, कल या परसों वो सेल करना चाहते हैं, या कोई ऑप्शन खरीद लिया आज, उसे कल या परसों वो सेल करना चाहते हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कमोडिटी के ब्रोकरेज की बात करें तो 20 या 2.5% कर दिए। सारी ही ब्रोकरेज जो है, इनका जो परसेंट वाला नंबर था वो पहले 0.1 था, और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उसमें आपको काफी फायदा था जब हम छोटे अमाउंट के ट्रेड्स लेते थे। अब आपका जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो जल्दी पहुंच जाएगा, यानी मान लीजिए पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50,000 के ट्रेड पर वो आपका 20 रुपये ब्रोकरेज लगना स्टार्ट हो रहा था, यानी कि 50,000 से ज्यादा के अमाउंट पर आपका 20 रुपये ब्रोकरेज बन रहा था। लेकिन अब वो आपका जो नंबर है वो बन जाएगा 15,000 या 20,000 रुपये से ऊपर जाते ही आपका 20 रुपये ब्रोकरेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी छोटे आपके ट्रेड्स होंगे उसमें आपका ब्रोकरेज जो है काफी ज्यादा लगने वाला है। तो ये एक चीज है। इसके अलावा कुछ अदर ब्रोकरेज चार्जेस भी है, जैसे कि इंट्राडे ETF में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपका ब्रोकरेज 0 लगने वाला है। इसके अलावा ETS को अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो आपका ब्रोकरेज जो है वो 0 लगने वाला है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप स्टॉक्स को अगर खरीदेंगे डिलीवरी में या इंट्राडे में खरीदते हैं तो ब्रोकरेज है, लेकिन ETFs में यहाँ पर एक्चुअली इंट्राडे करें चाहे आप डिलीवरी करें तो ब्रोकरेज यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो यहाँ तक हमने ब्रोकरेज चार्जेस को तो कवर कर लिया, लेकिन कुछ और चार्जेस भी लगते हैं जब आप अलग तरीके के कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब ये ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभी हम लोग इन ट्रांजेक्शन को कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अकाउंट ओपनिंग चार्ज, वन टाइम चार्ज है। तो अकाउंट ओपनिंग आपका एक्चुअली फ्री है। HDFC स्काई में आपको अकाउंट ओपनिंग पे नहीं करना पड़ता, लेकिन एक केस है जहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग पे करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसके अलावा AMC की बात करें तो AMC चार्ज जो आप देख सकते हैं 20 या 20 रुपये पर मंथ, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है AMC। पहले साल में आपको AMC नहीं देनी है, दूसरे साल के पहले महीने से ही 20 रुपया पर मंथ का ब्रोकरेज 20 रुपया पर मंथ का आपका AMC लगना स्टार्ट हो जाता है।
और इसमें जीएसटी भी ऐड होगा, तो 240 रुपये प्लस जीएसटी साल का बनता है। तो ये डिसेंट अमाउंट है, एएमसी का अमाउंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट दूसरे ब्रोकर्स के पास भी बना हुआ है तो ये 20 की जगह 25 रुपीज़ लगेगा। ये नीचे आप FAQ सेगमेंट में क्वेश्चंस में जाकर देख सकते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस हैं, देखिए इसके अलावा कुछ चार्जेस हैं डीमटेरियलाइजेशन चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं, पुराने ज़माने के बाबा आदम के ज़माने के कुछ शेयर्स पड़े हैं कागज़ की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, अगर आप उन्हें डीमटेरियलाइज करवाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में डलवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 50 रुपये पर शेयर सर्टिफिकेट प्लस कुरियर चार्जेस लगने वाले हैं। कुरियर चार्जेस अलग से देंगे, वो करीब 300 रुपये के आसपास लगता है। प्लेज इन्वोकेशन यानी कि प्लेज अगर आप शेयर्स को करना चाहते हैं या प्लेज को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, वापस प्लेज को खत्म करवाना चाहते हैं, तो 20 रुपये लगेगा पर ऑर्डर के लिए। इसके अलावा एएमसी मैंने आपको बता दी डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस। देखिए ये जो चार्ज है ये एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया। डीमेट ट्रांजेक्शन चार्ज 20 रुपीज़ का चार्ज है और एक्चुअली मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर या तो डीपी चार्ज हो सकता है, लेकिन मैंने जब इसके FAQ सेगमेंट में गया तो मैंने पढ़ा यहाँ पर कि डीपी चार्जेस जो हैं वो अलग से यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए हाउ आर दी डीपी ट्रांजेक्शन चार्जेस अप्लाई, तो इसके लिए बता रहे हैं कि सेल करते टाइम शेयर्स को लगता है। तो वो बात सही है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्ज तभी लगता है जब आप शेयर्स को सेल करते हो। या तो ये जो डीमेट ट्रांजेक्शन चार्ज है या तो ये कोई हिडन चार्ज हो सकता है या फिर ये डीपी चार्ज ही है, लेकिन उन्होंने लिखा है इसे डीमेट ट्रांजेक्शन चार्ज की नाम देकर। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि 2 खबर मैं बताने वाला हूँ। अभी तक हमने जो कवर किया है वो बुरी खबर को ही हमने कवर किया एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको चार्जेस बताए थे, डिटेल्स चार्जेस बताने का भी मैंने वादा किया था आपको, और मैंने अच्छी खबर बताने का भी वादा किया था। तो अच्छी खबर ये है कि आप एक्चुअली अब HDFC स्काई में अपने ब्रोकरेज चार्जेस को 0 कर सकते हो, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा, हर किसी के लिए अप्लाई नहीं है। ये सिर्फ यूथ प्लान में आप कर सकते हो, और यूथ प्लान की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नीचे कमेंट करते हो यूथ YOUTH, जितने ज़्यादा हमें कमेंट्स आएंगे हम उसमें बताएंगे, लेकिन ब्रीफ में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ब्रोकरेज चार्जेस को आप 0 करवा सकते हो। यूथ प्लान के अंदर आप ब्रोकरेज चार्जेस को 0 करवा सकते हो, और साथ साथ आपका ये जो यूथ प्लान है ये 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। किस एज ग्रुप के लिए अप्लाई होने वाला है, क्या है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दूसरी क्या आपके मार्जिन के क्या चार्जेस हैं, और दूसरी क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि यूथ प्लान यहाँ पर एक्चुअली आ जरूर गया है और आप यहाँ पर अपने ब्रोकरेज चार्जेस को 0 1 साल के लिए करवा सकते हैं। तो आप चाहें तो मैंने कस्टमर केयर का नंबर भी नीचे डाल रखा है, आप चाहे तो उन्हें कॉन्टैक्ट करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हम वेट कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा YOUTH। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीक इसी दिन, और आपको वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे यूथ चार्जेस के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मेरे जो डीमेट अकाउंट्स बने हुए हैं वो मैंने आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक डाल दिया है। वो मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स हैं, वहां पर आपको हर तरीके की सुविधा मिल जाती है, हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। ब्रोकरेज चार्जेस भी एक्चुअली यहाँ से तो आपको सस्ते मिलने वाले हैं, तो आप चाहें तो वहां पर अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।